हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में। ऐसा कि हम लोग देखिए एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज में आप लोग को हम लगभग चार सेशन दे चुके हैं और उसमें लगभग जो कंसेप्ट दिए हैं उस पर हम आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेशन लाए हैं। इसमें जो आप लोग को बताया हुआ जो कंसेप्ट है उस पर देखिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही जानदार प्रश्न हम लेकर आए हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेशन में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को स्किप करके नहीं जाएंगे। और एक देखिएगा अच्छा से अच्छा प्रश्न को, बड़ा से बड़ा प्रश्न को कैसे हम सेकेंड में बनाएंगे आप लोग का। फिर हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस सेशन करते चलेंगे और इस प्रकार से हम लोग एवरेज समाप्त करेंगे। तो चलिए आ चुका है आज का आप लोग का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 4 है। 3 क्रमागत सम संख्या है, लगातार है 1, 2, 3 और इसका औसत दिया है a। 3 क्रमागत सम संख्या का औसत a है। हम लोग जानते हैं कि औसत हमेशा मिडिल नंबर होता है, तो 3 में मिडिल नंबर कौन होगा? a। अब इसका औसत a दिया हुआ है, मिडिल नंबर a औसत। तो यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों अगली 5 संख्या मतलब इसके आगे 5 को लेना है, तो इसके आगे 5 लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 3 और 2 5, तो टोटल नंबर कितना होगा? 5 और 3 8, और 8 में मिडिल नंबर औसत होता है, तो मिडिल यहाँ पर आएगा आप लोग का, मिडिल ये आएगा और यही मिडिल नंबर आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? एवरेज कहलाएगा। तो आइए मिडिल नंबर हम लोग निकालते हैं। जैसे देखिए ये ए है, तो सम संख्या है, तो सम संख्या हमें 2 का गैप होता है। ए वाला क्या होगा? a+2 होगा, ए वाला आपका a+4 होगा। यहाँ का डिजिट क्या होगा? a+6। देखिए इवेन नंबर में हम 2 का गैप में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मिडिल नंबर तो हम लोग को इसके दोनों के बीच में होगा ना। चूँकि 8 है तो 8 में 4 इधर से हटा है, 4 इधर से हटा है, तो मिडिल हमारा ये है। तो a+4 और a+6 के मिडिल में क्या होगा? a+5। तो दोस्तों आज का जो ये प्रश्न है जो SSC CGL जो है टायर 1 में 2007 के पॉलीथर्ड में आया है, इस प्रश्न का आंसर होने वाला है C। दोस्तों लगातार आप लोग सेशन में बने रहेंगे। हम आप लोग के पास तरह तरह के CGL का प्रश्न SSC का लेकर आया हूँ। देखिए आ गया है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 8 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 38.5 है। इन 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 8 क्रमागत है, लगातार है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए 3, 3, 6, 2, 8। 8 में दोस्तों लगातार में हम लोग पढ़े थे कि औसत हमेशा मिडिल नंबर होता है, तो इसका बीच का मिडिल नंबर औसत कहलाएगा और ये मिडिल नंबर दिया है औसत 38.5। चूँकि दोस्तों लगातार संख्या हैं, कंजिक्यूटिव नंबर है, तो लगातार यानी प्राकृत संख्या में 1 का अंतर होता है। तो ये 38.5 है, तो ये नंबर आप लोग का 39 होगा, ये 38 होगा। लगातार है चूँकि, और 38 और 39 के बीच में रहा होगा 38.5 जो औसत बना होगा दोस्तों। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा है विद्यार्थियों कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 39, 40, 41, 42। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 42, 42, जो आपको ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। चलिए तो आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? पिछला कंसेप्ट में आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर पहली 9 विषम संख्या, n के मान 9 दिया हुआ है और विषम संख्या में एवरेज जो औसत होता है, अगर आप लोग को जहाँ डाउट होता है तो पीछे का एवरेज का मैं 4 क्लास दे चुका हूँ, उसको आप लोग देख लेंगे, सारा डाउट आप लोग को चुटकी में समाप्त हो जाएगा। तो ऑड नंबर में एवरेज n ही होता है, तो इसका औसत दोस्तों 9 ही होगा और ये आपको ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। यदि संख्या को 2 से विभाजित किया जाए,
तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों देखिए आप लोग को हम सारा कंसेप्ट दे चुके हैं, अगर ज़रा सा भी डाउट होगा तो आप लोग प्रीवियस क्लास जरूर देख लेंगे। 15 संख्या है दोस्तों, और जिनका औसत दिया हुआ है, औसत कितना दिया हुआ 18। अगर आप लोग से कहता है कि सभी संख्या में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सभी संख्या को अगर 2 से विभाजित कर दिया जाए तो नया औसत बताइए, तो हम आप लोग को पढ़े थे, बताया गया था पिछला सेशन में कि जो सभी संख्या होता है वो एवरेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सभी संख्या में अगर 2 से भाग देते हैं तो नया औसत पूछेगा, तो आप लोग को औसत जो पहले से दिया गया है आप उसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो 18/2 आंसर आने वाला है 9, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सारा आप लोग जो प्रीवियस क्लास हम दिए हैं उसी कंसेप्ट पर आप लोग को प्रश्न दिए हुए हैं, और ये सब देखिए कितना एसएससी सीजीएल में कितना आसान आसान प्रश्न आते हैं। आसान नहीं आते हैं, अगर आप लोग कंसेप्ट समझे हैं तो आसान होता है। तो चलिए आगे है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। 7 लगातार संख्या है, औसत कितना दिया हुआ है दोस्तों, ए दिया हुआ है 3, 3, 6, 1, 7। औसत कौन होगा, बिचला होगा। 3 और 3, 6, इसका मान दिया है आपको ए। कह रहा है आप लोग से कि यदि 2 संख्याओं जो इन 7 से पहली है, मतलब इधर पहली मानी 7 से पहले 2 संख्या यहाँ ले लेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और अब औसत पूछेगा तो आपका एवरेज बीच में ये हो जाएगा। 5 था तो बीच में ए था, अब 7 हो गया तो औसत ये हो जाएगा बीच में मिडिल नंबर। मिडिल नंबर हमेशा एवरेज होता है दोस्तों। अब हम कहना चाहते हैं कि औसत ये हो जाएगा, तो चूंकि 7 संख्याएं कैसी है, क्रमागत है। क्रमागत मतलब क्या होता है, कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, तो औसत ए होगा तो जस्ट इसका पिछला, तो ए के पीछे क्या होगा, a-1 होगा। इसका एवरेज होने वाला है दोस्तों a-1, और a-1 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कहता है कि पहली 12 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 12 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे देखिए n बराबर आप लोग को 12 दिया गया है, और प्राकृत संख्याओं का औसत हम बताए हैं आप लोग को, औसत बताया गया है n+1/2, तो 12 + 1/2, 13 में 2 से भाग दोगे तो 6.5 आएगा, और ये 6.5 आप लोग को ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिख रहा है। देखिए ये सारा जो भी जरा सा भी डाउट होगा तो आप लोग प्रीवियस क्लास जो हम आप लोग को दिए हैं उस सारा सेशन को आप देखिए, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ होगा, और ये सारा के सारा सवाल एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, जो आपको दिख रहा है सारा प्रैक्टिस सेशन का एक क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15। देखिए 1, 2, 3, 4, और इसका औसत 15 है दोस्तों। तो 4 में बीच में मिडिल यहाँ आएगा, और ये इसका एवरेज दिया हुआ है 15। इसका मतलब चारों इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर है तो ये 15 बीच में, तो ये 16 होगा, और ये आपका 14 होगा। तब में 14 और 15 के बीच, 14 और 16 के बीच में 15 जो एवरेज रहा होगा, ये क्या होगा, ये 12 होगा, और ये क्या होगा 18। आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा 18 है और दूसरा बड़ा 16 है। दूसरा बड़ा कौन है दोस्तों, तो दूसरा बड़ा देखिए 16 है, और ऑप्शन नंबर 16 जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों देखिए कितना हम लोग मिनटों के काम सेकंडों में कर रहे हैं। आप लोग इस सारा क्वेश्चन को बेसिक बना के एक बार देखिएगा, तब पता चले कितना आसानी से सब सवाल सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। दोस्तों n बराबर आपको 20 दिया है, विषम संख्या, और ऑड नंबर की बात करता है तो एवरेज आप लोग को हम बताए हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म n होता है वही एवरेज हो जाता है। तो इसका आंसर भी 20 ही होगा, और जो 20 आपको दिख रहा कहाँ है, बी ऑप्शन में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहली n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। इसका तो डायरेक्ट आप लोग को हम फार्मूला ही बताए थे कि अगर n है, प्राकृतिक संख्या कितने दिए हुए हैं, प्राकृतिक संख्या अगर n है तो आप लोग को हम औसत बता दिए थे डायरेक्ट फार्मूला। चूँकि औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, योग बटा
संख्या, एक बार फिर हम फार्मूला का डेरिवेशन कर दे रहे हैं। ऐसे आप लोग को हम पिछला सेशन में बता चुके हैं। योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और ये कितना संख्या का योग है तो n संख्या का, n से डिवाइड करोगे तो n प्लस 1/2, औसत हो जाएगा n प्लस 1/2, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहता है आप लोग से कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए इसमें कितना संख्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है। 10 संख्या का औसत दिया है 30। अब आप लोग से क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में, मतलब कौन प्रत्येक संख्या, ये 10 संख्या में, अगर 10 संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बस आप लोग को बताया गया था कि अगर इस सब में 5 जोड़ेगा तो डायरेक्ट आप औसत में 5 जोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 35। और जो आपको 35 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नए सेट का औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आ गया, स्पष्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। 8 संख्या है दोस्तों, नहीं पता है कि क्या है, लेकिन इन लोग का औसत आप लोग को दिया गया है 21। 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में, दिए गए संख्या में माने 8 में 8 से गुना कर दिया जाए, इसमें सब में 8 से क्या करना है, गुना करना है, तो नया औसत आप लोग को हम बताए थे कि डायरेक्ट एवरेज में आप 8 से गुना कर दीजिएगा, बिना टेंशन का, बिना परवाह का, मिनटों के काम सेकेंडों में। और जो आपको ऑप्शन नंबर बी में कब से इंतजार कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों, हाँ चलिए देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आ गया है आप लोग को, कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 35 है। 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 2 संख्या में 5 बढ़ा दिया जाए और अंतिम 2 संख्या में 10 कम कर दी जाए तो नया औसत। देखिए आसान सवाल है, लेकिन जब इसको आप लोग नहीं समझेंगे तो कितना लेंदी हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है दोस्तों, 35। आपसे नया औसत मांगा है, तो नया औसत 35 से कम होगा या ज़्यादा होगा वो अलग बात है, उसका अलग कैलकुलेशन करेंगे। 35 में 5 संख्या में 5 बढ़ा दिया है, मतलब 5 संख्या में 2 गो में 5 बढ़ाया है, 2 बार जोड़ दिए, और 2 संख्या में 10 कम किया है, तो देखिए 10 घटा दिए 2 गो में, और एक संख्या में NCC नो छूछा, तो हम उसको +0 कर दिए, -0 कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और चूंकि संख्या 5 गो था तो औसत निकालने के लिए मैं 5 से भाग देना, तब हमको पता चलेगा कि ये फाइनल जो एवरेज आएगा वो 35 को कम करेगा या 35 को ज़्यादा करेगा। देखिए बहुत भयानक सवाल है, इसलिए बोल रहे हैं कि सेशन को स्किप करके ना भागिए, अंतिम तक देखिए। सारा हम सीजीएल का प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए 10 प्लस वाला आ गई, आपका -10 कैंसिल हो जाए, तो 35, अब 10 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो फाइनली 2 आएगा, माने 35 में से 2 घट जाएगा। अब क्वेश्चन का औसत 33 बच जाएगा, और जो आपका 33 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और देखिए कितना आसानी से इसका हम आंसर कर दिए, ना हम गुना कर रहे हैं, ना हम जो बिल्कुल आसानी से सवाल बन रहा है, नहीं लग रहा है योग बटा संख्या, बेहद आसानी से मिनट के काम सेकंड में करने के लिए हम आ गए हैं इस चैनल पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए दोस्तों 8 संख्या दी गई है, 3 3 6 और 2 8। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। 8 संख्याओं में से जो मध्य में 2 संख्या है, मतलब 3 इधर से छोड़िए और 3 इधर से छोड़िए, तो बीच में तब यही ना 2 गो संख्या होगा, और यही दोनों का औसत मिडिल में होगा, और यही मिडिल जो है एवरेज है, और इसका एवरेज दिया हुआ कितना 6। अरे दोस्तों, तो जब ये दोनों का एवरेज 6 है
तो हम कह रहे हैं कि आठों का तो एवरेज 6 होगा, क्योंकि 8 संख्याओं का भी मिडिल में तो यही 6 आएगा। जब ये 2 के बीच में 6 है तो टोटल का भी बीच में यही 6 होगा। और हम लोग योग बराबर पढ़े थे, याद कीजिए, एवरेज इनटू टोटल नंबर। तो एवरेज आपको 6 दिया है, टोटल नंबर 8 है, योगफल कितना होगा 6 8 48। और जो आपको ऑप्शन नंबर में कहाँ दिख रहा है 48, इसका योगफल होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 क्रमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 दिया हुआ है, 2 2 4 और 2 6। तो यह 6 में बीच में कहाँ होगा दोस्त, तो 6 में बीचे बीच यहाँ होगा, और ये मिडिल नंबर होगा, और इसका एवरेज आप लोग को दिया गया है कितना 25। तो सम संख्या है तो ये 25 है, तो ये 26 होगा और ये 24 होगा। अच्छा, जस्ट सम संख्या में 2 का गैप होता है, तो ये 22 होगा, ये 20 होगा, ये 26 है तो 28 होगा, ये 30 होगा। आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या में डिफरेंस मांगा था, तो आप अब आसानी से इसका डिफरेंस 30 - 20 = 10 बता सकते हैं। देखिए कितना हम आसान कर दिए इस प्रश्न को। और 10 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो 10 आपको अंतर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का आंसर, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या का कोई नियम कानून नहीं होता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो दोस्तों 1 से और स्वयं से कटता है। तो पहली 12, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37। देखिए दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका, ये आपका कितना अभाज्य संख्या हो गया 12 अभाज्य संख्या। इसमें डिवाइड कितना से करोगे 12 से। ये आप घर पर भी कर सकते हैं, सम करेंगे तो 197/12 आएगा, और 197/12 को आप डिवाइड करोगे तो 16.5/12 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आप लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि प्रथम 39 सम संख्याओं का, प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या हो गया। देखिए 20 सम संख्या n = 39, और आप लोग को हम कंसेप्ट में दे चुके हैं कि जब बात इवेन नंबर का करेगा, किसका बात करेगा, जब बात आप लोग से इवेन नंबर का करेगा, तो इवेन नंबर में हम एवरेज बताए हैं n + 1 होता है। तो 39 अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 40। तो इसका आंसर होगा 40, और 40 आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है किसमें, बी में दिख रहा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि ABCDE का औसत दिया हुआ है आप लोग को, 5 क्रमिक विषम संख्या है, औसत तो उनका औसत होगा। देखिए A है, B है, C है, D है, E है, 5 संख्या है और पांचों विषम है। तो विषम है, लगातार है, तो हम लोग औसत जानते हैं कि मिडिल नंबर होता है। पांचों में जो मिडिल में होगा वही ना दोस्तों एवरेज सी होगा, लेकिन ऑप्शन में सी नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या में 2 का गैप होता है। ऑप्शन आपका सी में नहीं है, सब ए का टर्म में है। तो सी को अगर हम लोग ए का टर्म में लिखे तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका a + 2 + 2। सी के पास पहुंचने के लिए ए में 2 जोड़ना होगा और 2 जोड़ना होगा, तो a + 4 इसका आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यदि n प्रेक्षण दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों n प्रेक्षण, x1 x2 x3 ... xn,
और ये सब का औसत दिया हुआ है। क्या औसत दिया हुआ है? तो ये सब का औसत दिया हुआ है x बार। कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में, इसमें सब में 1 2 3 n संख्या है, सब में a से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अरे दोस्तों, तो आप लोग को तो सब चीज़ बताया गया है कि यदि इसमें भाग दिया जाए तो डायरेक्ट औसत में भाग दे देना है। अगर इस सभी प्रेक्षणों में a से भाग दे तो नया औसत आप डायरेक्ट x बार बाई a कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा x बार बाई a, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि यदि 12 संख्याओं का औसत 9 है। कितना है दोस्तों? यदि 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए और 3 से 3 जोड़ दिया जाए तो नए सेट का औसत क्या होगा। देखिए संख्या कितना है, 12 संख्या है और इन लोगों का औसत कितना दिया गया है दोस्तों, 9 दिया गया है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाए और फिर 3 जोड़ दिया जाए, ये 12 संख्या में पहले 2 से गुना करना है, इसके बाद 3 का करना है, जोड़ना है, तो नया औसत बताइए। जैसे पहले जो काम कहेगा वही करेंगे हम लोग। तो पहले गुना करना है तो 9 गुने 2 18, और इसके बाद फाइनली उसका एवरेज जो आने वाला है नया फाइनली, अबरी फिर 3 जोड़ना भी है तो 18 प्लस 3 21। देखिए मिनटों के काम सेकेंडों में हुआ और ये आपका आंसर 21, जो ऑप्शन नंबर सी में इंतजार कर रहा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम विषम संख्या, तो एक पहला विषम संख्या 1 होता है, दूसरा 3, अगला 5, और 100 से कम बोला है तो 99, और ये लगातार विषम संख्या हो गया। और आप लोग का एवरेज तो हम बताइए दोस्तों, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो 1 प्लस 99 बटा 2, 100 में 2 से भाग देंगे, आंसर आ गया 50। और ये ऑप्शन नंबर 50 ऑप्शन बी में दिख रहा है, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। ये तो आप लोग अंगुली पर भी बना सकते हैं। आप लोग को बताया गया था कि 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है। 5 4 9, तो औसत बीच वाला होता है, इसका मान ये 53 दिया गया है, इसका मान 53 दिया है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि उनमें से सबसे छोटी विषम संख्या कौन है। जब ये 53 है तो विषम संख्या में 2 करके गैप होता है। जब ये 53 है तो ये 51 होगा, ये 49 होगा, ये वाला 47 और ये वाला 45 होगा। तो दोस्तों इस आंसर का सबसे छोटी विषम संख्या 45 होगा। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, 9 है, 3 3 6 1 7 8 1 9, और इसमें बीच वाला ये दिया हुआ था 53, तो ये होता 51, ये होता 49, ये 47 और ये छोटी 45, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि 7 लगातार आने वाला धन पूर्णांकों का औसत 26 है। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक, इसको भी आप बना सकते थे हाथ पर, आराम से उंगली पर बना सकते थे, लेकिन हम बाय पिक्टोरियल मेथड ही बना देते हैं। 3 3 6 1 7, अब यही दिया है औसत, एवरेज दिया हुआ है 26। आपसे कह रहा है कि पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन होगा। चूंकि लगातार है और लगातार पूर्णांक है, तो लगातार यानी आपका नेचुरल नंबर है, तो एक एक करके गैप होगा। तो ये 26 है तो ये 25 होगा, ये 24 होगा, ये 23 होगा। चूंकि छोटी मांगा था तो आप लोग को यहाँ से छोटी संख्या पकड़ा था, तो छोटी संख्या यहाँ पर 23 होगा, और जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देख रहा हुआ। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ इतना ही।
अब हम आप लोग को फिर कुछ कंसेप्ट बताएंगे, चाहे नया। आज जो भी प्रश्न था ये सब संख्या पर आधारित एवरेज के प्रश्न थे। इस पर अभी भी हम कुछ प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, इसके बाद संख्या पर आधारित प्रश्न करवाएंगे, इसके बाद फिर कंसेप्ट देंगे, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे और सारा प्रैक्टिस सेशन आपको क्वेश्चन बैंक के आधारित पर होगा। अगर दोस्तों ये सेशन आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स के रूप में अपना प्यार और सुझाव जरूर दें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।